राहु देवता के विदाई का समय आ गया है और इसी कारण उन्हें विदा करने के लिए आप और हम इस वीडियो में एकत्रित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि राहु देवता अब तक इन्होंने क्या दिया और कैसे इस मात्र 1.5 महीने का जो कार्यकाल इनका बचा हुआ है आपके दशम भाव में इसी समय पर एक ऐसा नींव रख सकते हैं आप, जो आपको हमेशा हमेशा के लिए प्रगति मार्ग पर अग्रसर ले जाए। जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 12 अप्रैल सन 2022 का वो दिन था जिस दिन से लेकर के आज तक यही राहु देवता आपके स्वयं दशम भाव पर इनका प्रभाव बना हुआ है। इनके प्रभाव के फलस्वरूप हमने देखा था कि एक प्रकार से कैरियर का भाव होता है जहां पर ये विद्यमान है। पिछले 16.5 महीने से हमारे कैरियर में कोई ना कोई बाधाओं का हमने सामना करने का हमें एक सबसे ज़्यादा हमारा चुनौती बना हुआ था कि कैसे हम अपने कैरियर में सफल हो पाएँ, कैसे अपनी बाधाओं को दूर कर पाएँ। दशम भाव हमारे कर्तव्यों का होता है। हमने अनेक प्रयास किया है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई ऐसी समस्या जरूर आ जाती थी कि मानो हमारा कार्य कुछ समय के लिए तो अच्छा हुआ लेकिन फिर स्थिति जस की तस बन गई। इस राहु देवता के पास 1 2 3 4 5 इनके पंचम दृष्टि से ये आपके धन भाव को देख रहे हैं, मतलब कि आर्थिक मामलों में भी कई प्रकार से रुकावटों का भी सामना करना पड़ा। या तो कोई हमारे धन से संबंधित कोई काम बनेंगे नहीं और या बन रहे हैं तो कोई ना कोई वहाँ पर अड़चनों का सामना भी हमें करना पड़ा। इस दरमियान हमने ये भी देखा, यही हमारे कुटुंबिक जनों का होता है, हमारे पारिवारिक जिम्मेदारियों का होता है। हमने अनेक प्रयास करके पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, परंतु कोई ना कोई बाधा उसके बाद भी बनी हुई है। राहु की एक दृष्टि बनती है, वो आपके सीधे चतुर्थ भाव पर बनती है। कोई प्रॉपर्टी संबंधित हमारे विवाद की स्थिति बनती है या प्रॉपर्टी में हमें उतना कुछ सरलता और सफलता प्राप्त होते हुए नहीं भी आपने देखा होगा। सिर्फ बात यहाँ समाप्त नहीं होती। राहु की दृष्टि आपके छठे भाव पर है, इसका मतलब स्वास्थ्य संबंधी समस्या, हमारे रोग, हमारे कर्जों में वृद्धि, हमारे धन से संबंधित परेशानी, कर्जों में वृद्धि, और यही वो भाव है जो हमें कोर्ट केस संबंधी कार्यों से भी फंसा सकता है। छठा भाव हमारे शत्रुओं का होता है। इस समय पर हमारे शत्रु भी बड़े प्रभावी रहेंगे। ये सब कुछ हमने होते हुए देखा और इस सब का ठीकरा हमने फोड़ दिया इसी राहु के पास, कि मानो हमारे जीवन में जितने परेशानियां आई हैं इसी राहु के कारण आई हुई है। तनिक विचार कीजिए, थोड़ा सोचिए, क्या ये सब कुछ इस राहु ने किया था? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हमने उस बात को समझा नहीं कि जो शायद हमारे लिए बेहतर होता, हमारे निर्णय क्षमता अगर सही नहीं थे, इस कारण से हमें तकलीफ प्राप्त हुआ, इस बात को हमने नहीं समझा और सब इस राहु पर ही हमने उसका कार्यभार सौंप दिया कि राहु आपके कारण ही हमारे जीवन में इतनी समस्याएं आई हैं। समझिए जरा इस राहु को, कैसे ये राहु भी तो भाई सभी ग्रहों के बराबर ये भी एक ग्रह है, और कैसे यही राहु आपके जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, अभी आप जानने का प्रयास करेंगे। राहु देवता को छाया ग्रह माना गया है, और जब छाया ग्रह जिस स्थान पर होता है उस स्थान पे एक छाया का वातावरण बन जाता है, अर्थात आपके कैरियर भाव पर है। लेकिन दूसरे ओर माना गया है कि राहु वो ग्रह हो गया भाई जो छाया ग्रह तो है, परंतु इन्होंने अमृत का पान किया था। ये दानव ग्रह तो हैं, इन्हें दानव ग्रह की संज्ञा दी गई है, परंतु दानवों में दानवेंद्र राजा बलि को तो आप भली भांति जानते होंगे कि राजा बलि ने कैसे भगवान साक्षात नारायण को अपने द्वार पर खड़ा कर दिया था। भगवान नारायण भी एक याचक की भांति बलि के पास गए थे और उनसे 3 पग पृथ्वी मांगा था। कैसे ये राहु, वो जब वो बलि भी दानव है और ये राहु भी दानव है, तो क्या सभी दानव खराब होते हैं? क्या हमेशा राहु खराब होते हैं? ये एक प्रश्न चिन्ह बन करके आपके सामने उपस्थित होना चाहिए। हर परिस्थिति में ये राहु हमारे अहित नहीं करते। कुछ कंडीशन होते हैं हमारे ज्योतिष के अनुसार जहां पर ये राहु हमें प्रतिफल अच्छा प्रदान नहीं करते, परंतु यहां पर राहु को आप ये समझना है कि राहु जहां पर जाते हैं उस भाव से में एक चुंबकत्व की वृद्धि हो जाती है। राहु क्या है? राहु एक चुंबक है। आप देख लीजिए पिछले 16.5 महीने से आपके जीवन में आपके कैरियर, आपके कर्तव्यों के प्रति आपका मन हट नहीं पाएगा।
क्यों? क्योंकि चुंबक एक का प्रभाव आपके दशम पे लग गया है, एक मैग्नेट है हमारे राहु, और इस कारण से कैसे मैं अपने कार्य क्षेत्र को एक चरम सीमा पर ले जाऊं, कैसे मैं अपने कार्य क्षेत्र को उजाले की ओर ले जाऊं अंधेरे से, इस बात को आपने सबसे ज्यादा जिया है, सबसे ज्यादा आपने उस पर कार्य किया है। राहु की दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, इसका मतलब धन भी हमारे कैसे विरुद्ध हुए आपने स्वयं देखा। राहु तो ये चाहते थे भाई मैं जहां बैठा हूं वहां आप कार्य कीजिए, अर्थात राहु चुंबकत्व की शक्ति लेकर के हैं, इसलिए आपके राहु बौछार है, इसलिए आपके कर्मों का बौछार देने के लिए आए थे। आप नौकरी में हैं, जॉब में हैं, आप प्रोफेशन में हैं या फिर व्यापार में हैं, किसी भी भाव को लेकर के आप समझिए, किसी भी कार्य में आप सम्मिलित हो, राहु आपके कर्म भाव पर है, आपके कैरियर भाव पर है। यदि हमने अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं जिया, यदि हमने पूर्ण रूप से मेहनत प्रयास नहीं किया, तो हमें सफलता कैसे प्राप्त होगी। राहु तो भाई बौछार देने आए थे। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, मान लीजिए एक बहुत तेज गति से गाड़ी चल रही है और हमें उस गाड़ी पर सवार होना है। दो ही कंडीशन बनेंगे, एक तो हम उस गाड़ी पर चढ़ जाएंगे और चढ़ करके अपनी मंजिल को पा लेंगे, और दूसरा कंडीशन बनेगा हम गिर जाएंगे और चोटिल हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से इस राहु को जिसने समझ लिया, इस राहु को जिसने जान लिया, वो आज आपके ही लग्न, आपके ही राशि के लोग, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अच्छा खासा अपना कैरियर में ग्रोथ कर पा रहे हैं, अच्छा खासा उनके धन की वृद्धि हो पा रही है और उनके जीवन में सुखों की बरसात भी होते हुए दिख रही है। हमारे मन में, हमारे अवचेतन मन में एक भ्रांतियां बनी हुई हैं कि भाई ये राहु सदैव कष्ट कारक होते हैं, इसलिए हमारे दशम भाव में आए हैं, हमारा कैरियर आगे नहीं बढ़ेगा। बस इनकी दृष्टि धन भाव पर है, हमारा धन आगे नहीं बढ़ेगा। और इस बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए कई ऐसे लोग हैं जो आपको बताते भी होंगे। लेकिन जरा समझिए, राहु का प्रभाव आज के दरमियान 21 अप्रैल से इसी राहु के संग में देवगुरु बृहस्पति भी व्याप्त हैं, और देवगुरु बृहस्पति और राहु का संयोग जब बनता है तो क्या बन जाता है? गुरु चांडाल नाम का एक योग बन जाता है। मानो कि गुरु कौन है? गुरु हमारा भाग्य है, और राहु कौन है? तो राहु गंदा है, मतलब भाग्य को खराब करने का दायित्व इस राहु ने लिया है। इसके कारण से हमारे कैरियर में हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे अवचेतन मन में बसा हुआ है, जो जब तक नहीं निकलेगा तब तक इस राहु के प्रभाव को आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और उसी को निकालने का, उसी को समझाने का, एक अलग जगाने के लिए आपके मन में, आपके अवचेतन मन में ये वीडियो लेकर के ही हम आए हैं, ताकि आप समझिए। अभी तो 1.5 महीने बाद ये राहु, आपके वीडियो भी कई आपने देखा होगा कि ये राहु आपके नवम भाव पर चले जाएंगे, दशम भाव को छोड़ जाएंगे। आपके कैरियर में बढ़ोतरी होगी, धन की वृद्धि होगी, सुखों की बरसात होगी, और आपके रोग ऋण शत्रुओं की भी यहाँ पर हानि होगी। कुल मिलाकर के राहु जैसे ही 30 अक्टूबर का डेट आएगा, आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आएंगे। लेकिन क्या ये संभव है? अभी जहाँ पर ये राहु व्याप्त है वो स्वयं धर्म का स्थान माना गया है। मतलब 1 नंबर जिस राशि पर यह विद्यमान है, 1 नंबर की राशि मेष राशि धर्म राशि मानी गई है, जो आपके अपने कर्क राशि से ठीक दशम भाव पर है। तो धर्म का कारक क्या राहु है? बिल्कुल नहीं। राहु दानव है, और खासकर माना जाता है कि धार्मिक कार्य में इस राहु को कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इनके शत्रु की राशि है जिस पर यह विद्यमान है। अब यहाँ से हट जाएंगे तो चलो अच्छा होगा कुछ, लेकिन वो जा कह रहे हैं, वो तो भाई एक घर पीछे जाएंगे, मतलब आपके भाग्य भाव पर ये राहु चले जाएंगे, और जिस स्थान पर जा रहे हैं वो मोक्ष का स्थान हो गया। मोक्ष का स्थान मतलब 12 नंबर की जो राशि होती है वो मोक्ष की राशि होती है, और ऊपर से राहु के ये शत्रु भी रहेंगे, और राहु के लिए ये स्थान भी अच्छा नहीं है। कैसे ये राहु अच्छाई प्रतिफल देंगे? इसलिए आपको दशांतर दशा है राहु की, प्रत्यांतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, प्राण दशा है, या फिर राहु आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर भी बैठा हो, राहु को यदि एक बार आपने समझ लिया, सदैव जीवन भर के लिए आप इस राहु से लाभ ले सकते हैं। राहु बस इतना जानना है, ये आपके पिछले जन्म की अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए राहु आए हुए हैं। आपके इस जीवन में जो आपकी यात्रा है, इस जीवन की यात्रा है, विंशोत्तरी महादशा के अनुसार 120 वर्ष की आयु एक जातक की मानी गई है। उस हिसाब से राहु का कार्यकाल 18 साल के लिए होता है, और इसी कारण से राहु एक राशि में 1.5 वर्ष तक रुकते हैं। मतलब फिर से ये 18 साल बाद आपके कैरियर
में आएंगे, मतलब चुंबकत्व का प्रभाव, जो मैग्नेट का प्रभाव आपके कर्म से हट जाएगा अभी 1.5 महीने बाद में। अभी से अपना कार्य बनाने का प्रयास कीजिए, अभी से अपने कार्य को संवारने का प्रयास कीजिए। ये राहु देवता बहुत कुछ दे करके जाएंगे। आपने सुना होगा कि जब राहु जाते हैं तो जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाते हैं। तो क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा वरदान दे करके जाएंगे, क्या कोई ऐसा आशीर्वाद दे करके जाएंगे जो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए? हाँ, ये बात तो सही है भाई कि कोई भी ग्रह जब जाते हैं, हमारे घर में भी देखिएगा, पहले हमारे जो रिश्तेदार आते थे हमारे घर में, और या अभी भी आते हैं, और वो जब रुकते हैं और जब जाते हैं तो कुछ न कुछ दे करके जाते हैं घर में। उसी प्रकार से हमारे राहु देवता जब जाएंगे तो कुछ दे करके भी जाएंगे, लेकिन हमने उसे समझा तो हमेशा के लिए लाभ देंगे। राहु को समझिए, वो आपको अपना कार्य करवाने के लिए आए हैं। आप अपना कार्य में निरंतर लगे रहिए, प्रयास आपको एक क्षण भी आपको नहीं छोड़ना है। राहु आपके दशम में है, इसी 1.5 महीने में ही ऐसा कोई बेस बन जाएगा, ऐसा कोई शक्ति आ जाएगी, ऐसा कोई चमत्कार हो सकता है कि आप सबसे ज़्यादा अपने कैरियर को, अपने धन को, अपने सुख को एक ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। उपाय पर अभी जाएंगे, कौन सा उपाय आपको करना है इस दरमियान, इस 1.5 महीने के दरमियान, उस पर हम जाने वाले हैं। राहु माना कि एक दानव है, लेकिन गुरु और राहु का चांडाल योग बना। राहु ने आप, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, यही गुरु हमारा भाग्य है और राहु बढ़ोतरी है, राहु का तड़प है। तो आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा तड़प आपके मन में इस टाइम पर पिछले 16.5 महीने से भाग्य की उन्नति और साथ में अपने कैरियर को एक बढ़ोतरी ले जाने का एक सबसे बड़ा तड़प आपके जीवन में है कि नहीं, आप स्वतः विचार कीजिए। और यदि है तो अब इसी 1.5 महीने के दरमियान इसी राहु के द्वारा आपको शुभता की प्राप्ति होगी। कहाँ बैठे हैं, ये देखिए 10वें भाव में बैठे हैं। 10वें भाव में बैठना, इसका मतलब साफ साफ होता है कर्म क्षेत्र। तो ऐसे कोई भी लोग जो आपके आसपास में हैं या कोई आपके दायरे में है और जिन्हें अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के उनके जीवन में प्रॉब्लम चल रहा है, उनका काम आप संवारने का प्रयास कीजिए। दूसरों का काम आप करेंगे, आपका कार्य स्वयं भगवान करेंगे, इस बात को आप जानते हैं। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। यही बात को, प्रामाणिकता को आप समझना है कि यदि 10वें भाव में राहु है तो हमें एक डोनेशन के रूप में यदि दूसरों का हित करना पड़े, दूसरे के कार्य में हमें सहयोग करना पड़े, हम करते हैं, क्योंकि भगवान सबको सामर्थ्यवान नहीं बनाते, ध्यान रखिएगा। यदि हमारे पास छत है, हमारे तन ढकने के लिए ये कपड़े हैं, तो ये मानिए कि भगवान की बड़ी अनुकंपा है हमारे ऊपर। और उसमें से कुछ धन बचा करके यदि हम दूसरों का कार्य संवार देते हैं, दूसरों का हित कर देते हैं, और तो हमारा जीवन कैसे नहीं होगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरों का हित करना इस राहु को सदैव के लिए आपको बना देगा। भाग्य के स्वामी देव गुरु बृहस्पति और राहु एक संग बैठे हैं, इसका मतलब आपके भाग्य में ये जागृति करना चाहते हैं, भाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। लग जाइए अपने कार्य में, इसी 1.5 महीने के दरमियान कोई बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा, जो अगले फिर से इनका जो 18 महीने का जो समय रहेगा, जो आपके 9वें भाव पर होंगे, जो आपके भाग्य भाव पर होंगे, उस समय आपको रोना नहीं पड़ेगा कि मेरे भाग्य मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। भाग्य का साथ भी उस समय पर मिल जाएगा। आज यदि कोई बीज बोया है तो कल हम उसका पेड़ जरूर काटेंगे, लेकिन बोए पेड़ बबूल का तो अमुआ कहाँ से पाए। तो इस कारण से आज यदि कोई सत्कर्म करते बनता है तो कर लीजिए। यदि आज आपको परमात्मा से जुड़ने का सौभाग्य मिलता है तो कर लीजिए। राहु बहुत कुछ है, राहु अटैचमेंट है, इसलिए आपका सबसे ज़्यादा जो इस समय काम होगा अपने कैरियर पर ग्रोथ को लेकर के होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, आपने जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक ही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी के जीवन में राहुदेव महाराज खुशियों की बरसात लेकर के आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय राहुदेव।